दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसे टूल की जिसका नाम लगभग हर ट्रेडर ने सुना होगा, MACD। सोचिए, वो कौन सा पल है जब एक ट्रेडर को लगता है कि हाँ, अब मार्केट ऊपर जाएगा या अरे अब गिरने वाला है। यही वो एक सवाल है जो हमें आज के टॉपिक तक ले जाता है। और जानते हैं, इस सवाल का एक बहुत ही पॉपुलर जवाब है MACD इंडिकेटर। सुनने में बड़ा कमाल का लगता है ना? पर रुकिए, इसकी एक ऐसी छिपी हुई कमजोरी है ना जो अच्छों को धोखा दे सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मैकडी है क्या भला। ये असल में बाजार की नब्ज पकड़ने जैसा है, मतलब उसकी रफ्तार और ताकत को मापता है। आइए देखते हैं कैसे। चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1970 के दशक में गेराल्ड एप्पल नाम के एक शख्स ने इसे बनाया। उनका मकसद सीधा सा था, एक ऐसा टूल बनाना जो ट्रेंड की जान निकाल सके, उसकी ताकत, उसकी दिशा, सब कुछ बता दे। और देखिए, आज भी ये ट्रेडर्स का चहेता बना हुआ है। तो इसका पूरा नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। हाँ, थोड़ा लंबा नाम है। आसान भाषा में समझे तो ये एक ट्रेंड को फॉलो करने वाला मोमेंटम इंडिकेटर है। ये बस दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMAs के बीच का रिश्ता देखता है। अब ये EMA क्या है? सोचिए, ये बस एक लाइन है जो हाल की कीमतों को ज्यादा भाव देती है। सिंपल। तो अब सवाल ये है कि ये इंडिकेटर बनता कैसे है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। इसके 3 खास हिस्से हैं जो मिलकर हमें बाजार के मोमेंटम की पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहला हिस्सा है MACD लाइन। इसे तेज या फास्ट लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मतलब 12 पीरियड के EMA में से लॉन्ग टर्म यानी 26 पीरियड के EMA को घटा कर बनती है। नतीजा, ये कीमत में हुए छोटे मोटे बदलावों पर भी फौरन रिएक्ट करती है। अब तेज है तो कुछ धीमा भी होगा, है ना? तो दूसरा हिस्सा है सिग्नल लाइन। ये स्लो लाइन है। ये और कुछ नहीं बल्कि MACD लाइन का ही एक और स्मूथ वर्जन है। ये एक बेसलाइन की तरह काम करती है जिसके आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं। और तीसरा सबसे विजुअल हिस्सा है हिस्टोग्राम। ये जो बार्स दिखते हैं ना ऊपर नीचे होते हुए, ये असल में मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच की दूरी है। जब बार्स 0 लाइन से ऊपर है मतलब तेजी है, नीचे हैं तो मंदी। अब ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। MA सीधे सीधे कीमत को नहीं देखता। ये तो कीमत से आप कह सकते हैं 4 कदम दूर है। पहले कीमत से EMA बनते हैं, फिर उन EMAs के अंतर से MACD लाइन, फिर उस लाइन से सिग्नल लाइन और फिर उन दोनों के अंतर से हिस्टोग्राम। इसीलिए इसे कहते हैं इंडिकेटर का इंडिकेटर। यही इसकी ताकत है और यही, जैसा हम आगे देखेंगे, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। ठीक है, तो अब हम इसके पुर्जे समझ गए हैं। अब देखते हैं कि ट्रेडर लोग इसे चार्ट पर पढ़ते कैसे हैं। बात करते हैं क्लासिक सिग्नल्स की, मतलब क्रॉसओवर्स की। सबसे सीधा और सबसे कॉमन सिग्नल है क्रॉसओवर। जब तेज वाली मैकडी लाइन धीमी वाली सिग्नल लाइन को नीचे से काटकर ऊपर निकल जाए तो इसे कहते हैं बुलिश क्रॉसओवर, मतलब खरीदने का सिग्नल हो सकता है। और जब वो ऊपर से काटकर नीचे आ जाए तो वो होता है बेरिश क्रॉसओवर, यानी बेचने का इशारा। एक और बड़ा सिग्नल है जीरो लाइन क्रॉसओवर। सोचिए, जब मैकडी लाइन 0 के पार जाके पॉजिटिव हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि शॉर्ट टर्म का मोमेंटम अब लॉन्ग टर्म से ज्यादा हो गया है। ये एक बड़े बुलिश ट्रेंड का संकेत हो सकता है। और इसका उल्टा, जब ये 0 के नीचे चली जाए तो मतलब बेयरिश ट्रेंड हावी हो रहा है। लेकिन रुकिए, क्रॉसओवर तो बस ट्रेलर है। मैकडी की असली पावर, उसका असली जादू कहीं और छिपा है और उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। ये कहावत डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सटीक पकड़ती है। सबसे बड़े मौके तब नहीं मिलते जब सब कुछ एक ही दिशा में जा रहा हो, बल्कि तब मिलते हैं जब कीमत और इंडिकेटर में विरोधाभास हो, जब कीमत कुछ और कहे और मैकडी कुछ और। चलिए इसे आसान बनाते हैं। बाईं तरफ देखिए, बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ कीमत तो नया लो बना रही है, मतलब गिर रही है, पर मैकडी देखो वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब गिरने की ताकत कम हो रही है, ट्रेंड बदलने वाला है। और दाईं तरफ ठीक इसका उल्टा, कीमत नया हाई बना रही है पर मैकडी नीचे जा रहा है, मतलब खरीदने वालों का दम फूल रहा है। ये एक बड़ी चेतावनी है। तो क्रॉसओवर, डाइवर्जेंस, ये सब सुनकर तो यही लगता है कि हमें ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र मिल गया है ना? पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। तो क्या सच में ये ट्रेंड्स को पकड़ने का एक परफेक्ट सिस्टम है? जवाब है
बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये डेटा सब कुछ साफ कर देता है। जब बाजार में एक तरफा चाल हो, मतलब ट्रेंडिंग हो, तब MACD एक सुपरस्टार है, 70 से 80% की एक्यूरेसी। लेकिन जैसे ही बाजार एक दायरे में फंस जाता है, साइडवेज हो जाता है, इसकी परफॉर्मेंस धड़ाम से गिर जाती है। एक्यूरेसी आधी और गलत सिग्नल डबल से भी ज्यादा। सोचिए, तो इसकी वजह क्या है? वजह है एक शब्द, लैगिंग। MACD एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब ये कीमत के पीछे पीछे चलता है, उसे फॉलो करता है। तो जब कोई साफ ट्रेंड हो तब तो ये बढ़िया काम करता है, पर जब कोई ट्रेंड ही ना हो, बाजार बस ऊपर नीचे हो रहा हो, तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और लगातार झूठे सिग्नल देता रहता है। ये चार्ट देखिए, ये उस समस्या की पूरी कहानी बता रहा है। रेंजिंग मार्केट में गलत सिग्नल की दर आसमान छू रही है। यही है MACD की दुखती रग, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी। तो इसका मतलब क्या, MACD को फेंक दें? बिल्कुल भी नहीं। हमें बस इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। ये एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो इसे समझदारी से कैसे इस्तेमाल करें? कुछ सिंपल नियम है। पहला और सबसे जरूरी, ट्रेड करने से पहले मार्केट का मूड पहचानिए, क्या ये ट्रेंडिंग है या साइडवेज। दूसरा, MACD को भविष्य बताने वाला मत समझिए, ये सिर्फ मौजूदा मोमेंटम को कंफर्म करता है। तीसरा, इसे कभी अकेला इस्तेमाल मत कीजिए, हमेशा RSI और वॉल्यूम जैसे दूसरे टूल्स के साथ मिलाकर देखिए। और चौथा, क्रॉसओवर से ज्यादा डाइवर्जेंस पर भरोसा कीजिए, वो ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, MACD भविष्य नहीं बताता, वो सिर्फ मोमेंटम को आईने की तरह दिखाता है। असली सवाल ये नहीं है कि MACD क्या कह रहा है, असली सवाल ये है कि क्या एक ट्रेडर कीमत की सच्चाई और मोमेंटम के आईने के बीच का फर्क समझ सकता है।